हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे से सवाल नहीं उठे थे, लेकिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे से सवाल उठ रहे। वजह की दोनों के बारे में पब्लिक जानती है। इस बार सरकार के काम करने के तौर तरीके से लेकर कृषि योजनाओं पर सवाल है। सवाल नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप, 2006 के मंडी कानून और पैक्स के सिस्टम पर है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद आम लोगों में अलग मैसेज गया है। पहला मैसेज ये गया है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बन रहे थे सुधाकर सिंह। दूसरा मैसेज ये गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तनातनी करके कोई टिक नहीं सकता। और तीसरा ये गया कि नीतीश सरकार कैसे काम कर रही है और किसको बचा रही है। और चौथा ये गया कि कृषि रोड मैप, मंडी कानून और पैक्स पर उठाए सवाल पर विमर्श नहीं चाहती है सरकार। अगली खबर, नवादा में साइबर माफिया के घर से 17 लाख रुपए हुए बरामद। नवादा जिले के वारसलीगंज थाने के सोढ़ीपुर गांव में पुलिस ने साइबर अपराधी तरह बालू के अवैध कारोबारी चंदन मिस्त्री के घर छापेमारी कर 17,03,000 रुपए बरामद किए। पुलिस की भनक मिलते ही चंदन मिस्त्री भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने उसकी पत्नी तथा साले को गिरफ्तार कर लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महेश चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि चंदन मिस्त्री साइबर अपराध का कार्य कर रहा, जिसमें उनके कई रिश्तेदार भी शामिल हैं और मोटी रकम की हिस्सेदारी करने वाले हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उनके घर की घेराबंदी कर छापेमारी की और तांबे के गगरा में रखे 17,03,000 रुपए बरामद किए। अगली खबर, समस्तीपुर में गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंचे पप्पू यादव। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में 10 दिन पूर्व हुए गैंगरेप और हत्या के मामले के पीड़िता के घर पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। साथ ही इस मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले में गाँव के भाजपा नेता का नाम आया है, उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई, बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। अगली खबर, पटना में दशहरा मेला घूमने निकले 2 लोगों की हुई हत्या। तेज शोर में कोई नहीं सुन सका गोली चलने की आवाज। दुर्गा पूजा मेले के धूम के बीच पटना में रात में 2 लोगों की हत्या कर दी गई और इनमें एक शख्स पत्रकार का चाचा है। पुलिस ने एक मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, बीजेपी बोली मुख्यमंत्री फिर से मार सकते हैं पलटी। राजग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से भाजपा का प्रदेश नेतृत्व सरकार पर लगातार हमला कर रहा। भाजपा कभी नीतीश सरकार के मंत्रियों की घेराबंदी कर रही तो कभी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। भाजपा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर तेवर दिखाए और कहा कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में वापसी संभव नहीं है। अगली को, रामनगरी अयोध्या में दिन में उस समय सनसनी फैल गई जब एक साधु ने अपने दाहिने हाथ का पंजा काट लिया। पहले लोग इसको तंत्र क्रिया समझने लगे, लेकिन मामला बिहार में फैले भ्रष्टाचार से आहत होकर यह कदम उठाने का है। रामनगरी अयोध्या के कच्चा घाट पर हाथ का पंजा काटने के बाद तड़प रहे व्यक्ति के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नया घाट पुलिस ने घायल साधु वेशधारी को उपचार के लिए दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पहले तो लोगों ने इस घटना को तंत्र मंत्र से जुड़ा माना, लेकिन पुलिस की पूछताछ में अलग ही सच्चाई सामने आई। पीड़ित ने बिहार सरकार की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर अपने साथ यह घटना अंजाम दी है। रामनगरी पहुंच उसने बिहार सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपना हाथ काटने वाला व्यक्ति अररिया जिले का निवासी बताया जाता है और साधु वेशधारी सोमवार को अपने दाहिने हाथ का पंजा काटकर सरयू नदी के तट पर अर्पित कर दिया। अगली खबर, पीएचडी करने वालों के लिए अच्छी खबर। नेट पास अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार ने खोल दिया है खजाना। बिहार के विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार अब पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को हर माह 10,000 रुपए की फेलोशिप देगी। यह फेलोशिप नेट पास करने वाले उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिली है। फेलोशिप का लाभ लेने के लिए पीएचडी में पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग में ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। अगली खबर, बिहार में भूमि विवाद निपटारे को लेकर नई व्यवस्था। अब ऐप पर दिखेगा जमीन का विवादित स्थल। भूमि विवाद की मॉनिटरिंग थाना स्तर पर की जाएगी। इसके लिए भूमि विवाद की वेबसाइट को नए सिरे से अपडेट किया जाएगा। भूमि विवाद के लिए बने भू समाधान पोर्टल में ये व्यवस्था की जाएगी कि थाना स्तर की प्रविष्टि और उसकी प्रगति की जानकारी ऑनलाइन मिल सके। यानी भूमि विवाद मामले प्रकाश में आने के बाद उसके निदान के किस किस स्तर पर बैठक हुई और अब तक समाधान के क्या क्या प्रयास हुए, इसकी जानकारी भी पोर्टल के जरिए मिल पाएगी। गृह विभाग ने आधुनिकीकरण से जुड़ी समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ऐसे थाना, अंचल, अनुमंडल एवं जिलों को चिन्हित करने को कहा गया जहां पर बैठकें आयोजित नहीं की गई। उन सभी जिलों के डीएम और एसपी या एसएसपी से पत्राचार करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा भूमि विवाद के समाधान के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से एसडीओ को जोड़ने का टास्क भी दिया गया। अगली खबर, नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा। सर्वजीत बने बिहार के नए कृषि मंत्री।
अपनी सरकार और विभाग के अधिकारियों के खिलाफ तीखे बयान देने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए अपनी अनुशंसा राज्यपाल फागू चौहान को भेज दी है। इसके बाद सुधाकर के स्थान पर पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया है। पर्यटन मंत्री का प्रभार अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास रहेगा। इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह स्वयं अपना पक्ष रखने सामने नहीं आए, लेकिन उनके पिता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सुधाकर के इस्तीफे की पुष्टि की। अगली खबर, नीतीश कुमार के कैबिनेट से आरजेडी के दोनों सवर्ण मंत्रियों की हुई छुट्टी। तेजस्वी कैसे बचा पाएंगे A to Z समीकरण। बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बने 2 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन 2 मंत्रियों को इस्तीफा दिलाया जा चुका है। पहले कार्तिकेय सिंह और अब सुधाकर सिंह ने मंत्री पद छोड़ दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे और सवर्ण जाति से आते हैं। सुधाकर और कार्तिकेय के मंत्री पद छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण गड़बड़ा गया है। बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया। अगली खबर, बिहार में बारिश ने दुर्गा पूजा में डाली खलल, पटना में आंधी का कहर। 12 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। बिहार में धूमधाम से मनाए जा रहे दुर्गा पूजा पर्व पर बारिश ने खलल डाल दिया। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के तात्कालिक अलर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटे के भीतर दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, गया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, नालंदा, पटना, शेखपुरा और वैशाली जिले में वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, बिहार में तोड़े जाएंगे ब्रिटिश कालीन जर्जर 70 पुल पुलिया। बदलेगी भागलपुर से मुंगेर तक की तस्वीर। बिहार में ब्रिटिश कालीन 70 पुल पुलियों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद इसे 10 मीटर तक चौड़ा कर नवनिर्माण कार्य किया जाएगा। कार्य योजना में मुंगेर के घोरघाट से मुर्जा चौकी के बीच बनने वाले NH 80 में रेल ओवरब्रिज को शामिल किया गया है। शिवनारायण एवं मिर्जा चौकी सहित 3 जगहों में ROB बनेगा। दरअसल ट्रेनों के सुचारू रूप से परिचालन, दुर्घटना पर अंकुश लगाने और ट्रेनों के परिचालन के दौरान बार बार सड़क यातायात प्रभावित होने से आम लोगों के परेशानी को ध्यान में रखकर सरकार की योजना संपार की व्यवस्था को खत्म करने की है और इसलिए मुंगेर मिर्जा चौकी NH 80 में पड़ने वाले शिवनारायणपुर मिर्जा चौकी सहित 3 जगहों में संपार की व्यवस्था को खत्म कर वहां पर ROB बनाने का निर्णय किया गया। अगली बार, शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी। बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने बनाया खास प्लान। बिहार में विदेशी और देसी पर्यटकों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार को एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर विचार करना होगा। दरअसल ये बातें हम नहीं कह रहे, यह कहना है IRCTC ग्रुप के ईस्ट जोन के जनरल मैनेजर जफर आलम का। IRCTC के अधिकारी जफर आलम ने कहा कि बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से 4 धर्म बौद्ध, सिख, जैन धर्म से जुड़े स्थान हैं। बिहार की इस पावन भूमि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत कई भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़े स्मृति शेष हैं। बावजूद यहाँ पर विदेशी पर्यटक आने से कतरा रहे, वजह एकमात्र शराबबंदी है। जफर आलम ने ये बातें बीते दिनों पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक। 24 घंटे से CCU में एडमिट है। भाई अभय राम बोले जल्द सैफई में घर आएंगे। यूपी के पूर्व CM और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी है और दोपहर को मेदांता अस्पताल ने अपना पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि वह CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनकी बीमारी, ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी गई। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का हाल जानने मेदांता आए कार्यकर्ताओं से धर्मेंद्र यादव मिले। कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा, दुआओं की जरूरत है। वहीं मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम ने कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव में लोग प्रार्थना शुरू कर चुके हैं। जल्द ही उनकी तबीयत ठीक होगी और वह सैफई घर में आएंगे।